तो ये जो पिन होती है ना, इसको आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसे क्यों बैठी हूँ। तो भाई जिस दिन लेट हो जाते हैं ना उठने के लिए, उस दिन ऐसा ही होता है। और आज मैं हो गई हूँ उठने में लेट, और अब मेरा दिमाग चल रहा है, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर कहाँ से शुरू करूँ, झाड़ू पोछे से करूँ या नहा धो करके पहले नाश्ता बना लूँ। ऐसा ही कुछ दिमाग में चल रहा है। अर्पिता चली गई थी दूध लेने के लिए, दूध चाय लेकर के आ गई है। इसकी चाय तो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन इसने मठरी को देखते हुए चाय की डिमांड की तो मेरी ही बाट ली है। हर्ष भी उठ गया है और माँ बेटी आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दोनों लगे हुए थे कामों में। तो हर्ष को आज ही चाय पीनी है। वैसे तो जल्दी से चाय पीता नहीं है, लेकिन आज इसकी इच्छा हुई तो इसने खुद ही चाय बनानी शुरू कर दी। यहाँ पे नाश्ते के लिए मैंने सोयाबीन भिगो दी है, क्योंकि कुछ सब्जी नहीं है। तो भाई सब्जी बनाने की पूरी तैयारी तो मैंने कर दी थी। और लहसुन तो मैंने छील दिया, तू क्या कर रही है? अच्छा, प्याज कट कर रही है। और अर्पिता कह रही है कि सब्जी मैं बनाऊंगी अपनी मर्जी से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कुछ अलग तरीके से सोयाबीन की सब्जी बनाएगी, और जैसे भी बनाएगी आपके साथ में शेयर कर देगी। शेयर कर दिए भैया, ठीक है। आज इतनी जल्दबाजी है कि ना तो मैंने आपका स्वागत किया है और ना ही राधे राधे बोला है। तो राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और यहाँ पे अर्पिता ने ले ली है दही, उसमें मिक्स किया है बेसन, नमक और उसके बाद मिर्च और कुछ बेसिक मसाले। वैसे जब आप देख रहे हो ये वीडियो तभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अर्पिता को बनाते हुए मैंने नहीं देखा था। तो जितना आप देख रहे हो उतना ही मुझे पता है कि इसने क्या क्या डाला है। इसमें प्याज डाल दी है, टमाटर कट करके डाल दिए हैं, सोयाबीन मैंने ही उबलने के लिए रख दी थी। मैंने आलू भी कट किए थे, क्योंकि मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन आलू इसने इसमें ऐड नहीं किए हैं। सोयाबीन भी ले ली है और मिक्स कर ली है। इसके बाद में आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं भी देख रही हूँ कि इसने ढक के रख दिया है इसको, और अभी ये कट कर रही है अपने जो प्याज वगैरह है वो। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। तेल गरम होने के बाद इसने जो भी ये सब कुछ मिक्स किया था, हम जैसे दही में मसाले और सोयाबीन, उबले हुए टमाटर, इन सब को इसने इसमें डाल दिया है। इसके बाद में शायद कुछ टमाटर ले लिए हैं जिनको ये पीसेगी, जिनका पेस्ट आगे जाके काम आएगा। तो जो भी इसने मिक्स किया था तेल में, उन सबको निकाल लिया है। और उसके बाद एक बार फिर से कढ़ाई में तेल लिया है, तेल गरम हो गया है, तेल में जीरा डाल दिया है और कटी हुई हरी मिर्च और प्याज भी ऐड कर दी है। बच्चों का क्या है ना, मतलब इनको हर चीज़ में ट्विस्ट चाहिए, हर चीज़ कुछ अलग तरीके से चाहिए। इसलिए यूट्यूब पर देख देख कर मतलब इनको ऐसा ही रहता है कि इस तरीके से बनाए इस चीज़ को। अगर मैं बनाती तो मैंने बताया था मैं सिंपल सब्जी बनाती। यहाँ पे इसने प्याज भी डाल ली है और लहसुन का पेस्ट डाल लिया है, और ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, और ये देखो जार ही डाल दिया है। लेकिन आपको जार नहीं डालना है, ये गलती से डल गया है। खैर ये तो थी मजाक की बात। तो यहाँ पे इसने कर दिया है मसाले सब ऐड, और बन गई है एक ग्रेवी। ग्रेवी में जो इसने सब पहले ही भून करके रखे हैं, मतलब इनका जो भी आपने देखा पीछे करके रखा था तामझाम, वो सब ऐड कर दिया है और ढक दिया है। इस बीच में मैंने किया अपना पोछा वगैरह लगाने का काम, क्योंकि जैसे कि अर्पिता सब्जी बनाने लग गई थी तो मैं बाकी के काम समेटने लग गई थी। और यहाँ पे मैं नहा धो करके आज फटाफट से नहा धो करके आई हूँ। सोचा नहा ली हूँ तो जल्दी से दिया भी लगा देती हूँ। तो दिया भी लगा दिया था, और आटा तो मैंने पहले ही लगा दिया था। जब अर्पिता सब्जी बना रही थी ना तभी आटा लगा दिया था। तो जैसे लेट हो गई थी उस हिसाब से काम मेरे फिर भी मतलब मैनेज हो गए थे। माँ बेटी ने दोनों ने काम मैनेज कर लिए थे मिल करके। तो सब्जी बनी रही थी तभी रोटियां भी बनानी शुरू कर दी है।
तो देरी किस बात की है, जो भी सामान यहाँ से हटाया है उसको तो उसकी जगह पे लगाना ही है। तो सभी सामान को लगा दिया है वापस से उसी जगह पे। गैस को साफ़ करके नीचे रख दिया था, तो गैस को भी उसकी जगह पे रख दिया है। ये आलू हैं जो सुबह अर्पिता लेकर के आई थी, पलोट में से लेकर के आई थी, क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे नहीं, तो वहीं से लेकर के आ गई थी। वहाँ काफ़ी मतलब एक साथ लेकर के रखे थे। तो आलू को टोकरी में डालने के बाद मैंने बढ़िया तरीके से लगा ली है झाड़ू, और झाड़ू के बाद पोछे की बारी आती है, तो फटाफट से लगा देते हैं पोछा। जैसे मैंने साफ़ सफाई की थी तो काफ़ी कचरा निकल गया था, वैसे सुबह में मैंने झाड़ू लगा दी थी, जाहिर सी बात है। तो पोछा वगैरह लगा करके और किचन का काम हो गया है ख़त्म। और अब है ये मेरा फ्री टाइम जो मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉल लगाने में। 2 साड़ियाँ मेरे पास रखी हुई हैं, तो उनमें मैं सोचा तो ये था पहले एक में लगा लेती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो दूसरी में भी लगा लूँगी, मन हुआ तो। टाइम तो था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, मन हो या ना हो, मन की भी सुननी पड़ती है। तो मन हुआ तो दूसरी साड़ी में भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले नीचे वाली जो फूल होती है वो तो मशीन से ही लगती है। और ये देखो कपड़े को कैसे पैर मारती हुई आ रही है। ये मेरा ब्लाउज़ का पीस है जो मैंने हर्ष को दिया था अस्तर लाने के लिए, लेकिन इसका अस्तर तो मिला नहीं था, सिर्फ फाल मिली थी, तो फाल लेकर के आया था। अब पता नहीं अस्तर कब तक मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक साड़ी में तो मैंने फॉल लगा दी है, और यहाँ पे चल रही है मैगी पार्टी चल रही है, और टीवी देखते हुए। और मैं अपना कर रही हूँ कंटिन्यू काम। जैसे एक साड़ी में फाल लग गई थी, तो सोचा क्यों ना साथ के साथ दूसरी साड़ी में भी लगा दी जाए। ये होता है जब मन में ये चलता है कि फाल लगानी है, तो साड़ियाँ बाहर ही रखी रहती हैं, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो सोचा क्यों ना फाल लगा के इनको इनकी जगह पर रख दूँ, फिर बाद में ब्लाउज़ का काम बाकी रहेगा। ये साड़ी मेरी भाभी ने दी थी इस बार जब मैं गई थी ना, तब बहुत ही हल्का कपड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब ऐसा रहता है ना सॉफ्ट कपड़ा, वो वाला कपड़ा है, और गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है, और आने जाने में, जैसे बाहर आने जाने में भी ना अच्छी है, बहुत स्मूथ साड़ी है। तो यहाँ पे इसकी फाल भी मैंने कंप्लीट कर दी है। काश जैसे वीडियो में फटाफट लग रही है ऐसे रियल लाइफ में लग पाती। आज साड़ी में फॉल लगा रही थी, तो साड़ी नाम ले लेकर एक बात याद आ गई। और पहले कैमरा सेट कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि जो बल्ब का जो रोशनी है। तो बात ये थी कि एक बहन का कमेंट था, और वो मुझसे पूछ रही थी कि दी आप साड़ी में सारा काम कैसे कर लेती है, और मुझसे तो साड़ी संभलती नहीं है, बार बार में सरकती है। वैसे ये कमेंट मतलब हाल तुरंत की नहीं है, कई दिन हो गए इस कमेंट को, और काफ़ी कमेंट ऐसे हो जाते हैं जिनका मैं जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ ना तो भूल जाती हूँ। और काफ़ी बार आप लोग बोलती भी हैं कि मैं आपकी कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ। फिर क्या होता है कि व्लॉग पीछे चले जाते हैं, फिर उनके कमेंट जो है वो छूट जाते हैं, ऐसा काफ़ी बार होता है। तो इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो आज मुझे वो कमेंट याद आ गई। मैंने कि साड़ी में काम करने की मतलब ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसमें हम साड़ी में पूरा काम कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात होती है आदत। किसी भी काम को हम बार बार करते हैं, करते ही जाते हैं, तो उस काम को करने की हमारी आदत हो जाती है। छोटी सी बात है। जो बहनें सूट पहनती हैं वो सूट में कंफर्टेबल होती हैं, जो ये राजस्थानी ड्रेस पहनती हैं वो उनमें ही कंफर्टेबल होती हैं। वो ऐसे कहती हैं कि हमसे तो साड़ी में काम ही नहीं होता, और मैं ये कहती हूँ कि हमसे राजस्थानी ड्रेस में काम नहीं होता, क्योंकि हम कम पहनते हैं। तो कोई भी कपड़ा कम पहना जाता है ना, तो उसमें काम करने की हमारी आदत नहीं होती है। सबसे तो जैसे हम साड़ी पहनते पहनते हमें आदत हो गई है, तो हमें साड़ी में काम करने की भी आदत हो गई है। दूसरी छोटी छोटी बात है साड़ी में काम करने की, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे डेली का जो कपड़ा होता है, सूट हो या फिर जो राजस्थानी ड्रेस बेस बोलते हैं वो हो, साड़ी हो, तो हम ऐसा पहनते हैं जो कंफर्टेबल हो, यानी कि मतलब हल्का भी हो और जिसमें हम आसानी से काम कर सकें। क्योंकि शादी ब्याह की जो हमारी ड्रेस होती है वो भारी होती है और उनमें हम काम नहीं कर पाते हैं। फिर या कोई त्योहार की ड्रेस होती है वो भी भारी होती है। तो डेली की जो हमारी ड्रेस होती है वो हम कंफर्टेबल पहनते हैं। अब जैसे कि मेरी ये साड़ी है, ये कितनी नरम है, बिल्कुल स्मूथ सी साड़ी है, और क्योंकि मुझे डेली में पहननी है तो इसमें मैं आसानी से काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो ऐसी ही साड़ी आप पहने डेली में जिनमें हम आराम से काम कर सकें, जो हल्की हों। दूसरी बात,
मतलब ज़्यादा छोटा पल्ला ना रखें। काफ़ी बार हम ऐसा करते हैं ना कि बहुत छोटा पल्ला रख लेते हैं, और जब छोटा पल्ला रखते हैं तो साड़ी बार बार में सरक के पीछे की तरफ जाती है। कम से कम इतना पल्ला तो होना ही चाहिए। ये जो कोहनी होती है ना, इससे तो नीचा मतलब पल्ला होना चाहिए। एक हम अच्छे से अगर साड़ी को जचा करके पहनेंगे ना, तो जैसे काफ़ी ऐसे बोलते हैं कि बार बार में हमारी साड़ी खुल जाती है और काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह पाती है। और मैं साड़ी ऐसे पहनती हूँ, अगर मैं रात को पहनकर ऐसे कैसे सो भी जाऊँ ना, तो भी मेरी साड़ी में सुबह उठूंगी ना तो ऐसे की ऐसी ही रहेगी। और यहाँ से जो पिन होती है, काफ़ी मतलब बहनें क्या करती हैं, इस पिन को ना यहाँ लगा लेती हैं यहाँ पर, और ये जो पीछे का हिस्सा रहता है ना, वो सरक के नीचे आ जाता है, जो होल आता है नीचे की तरफ। तो ये जो पिन होती है ना, इसको पीछे की तरफ करके लगाएं, ऐसे हाथ करके, और कम से कम इतनी दूरी पर लगाएं ताकि ये पल्ला हमारा जो ऐसा रुका रहे। अगर आप बिना पिन लगा के भी साड़ी पहनोगी ना, तो साड़ी में काम नहीं कर पाओगे। आपका जो पूरा दिन है ना, वो साड़ी संभालने में ही निकल जाएगा। तो ये ज़रूरी है, अगर आप साड़ी में काम कर रही हो तो पिन ज़रूर लगाए। साड़ी में एक पिन यहाँ पर लगती है, एक जो हम नीचे प्लेट डालते हैं ना, उसमें प्लेट को सेट करके एक बड़ी पिन लेकर के अंदर की तरफ से लगाएं, ताकि साड़ी अपनी जगह पे डटी रहे। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम साड़ी में काम आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने बताया, कि आदत जब बन जाती है तो हर काम आसान हो जाता है। शाम की चाय का टाइम हो गया था, अर्पिता को बोला था चाय बनाने के लिए, लेकिन अर्पिता को तो जब तक कुछ थोड़ा बहुत करना लेना तब तक सब्र आता नहीं है। ये थोड़ा सा कुट्टू का आटा बचा हुआ था, पता नहीं पिछले कुछ दिनों में कुछ व्रत गए हैं तो मंगाया होगा मैंने, थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसी को छेड़ करके बैठ गई। और बिल्कुल थोड़ा सा आटा था तो उसकी बना रही थी पकौड़ियाँ। तब तक मैंने सोचा मैं यहाँ से पूरा समेट देती हूँ, सोफ़े वगैरह। हर्ष अभी यहाँ से गया है और वो प्लॉट में गया है, अभी शाम का टाइम है ना तो वहाँ चला जाता है। तो ये सब समेटने के बाद में, और मशीन रख रखी थी तो थोड़ा बहुत कचरा भी होकर के रखा था, तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह ठीक किए, बेड शीट वगैरह ठीक की, क्योंकि दोपहर में रहते हैं बच्चे, बाहर रहते हैं, मैं अंदर रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। और यहाँ पे सब ठीक करने के बाद झाड़ू लगाने ही वाली थी, तभी अर्पिता की चाय भी बन गई थी। और खुद की चाय इसने रख ली है बाहर और मेरे लिए लेकर के आ गई है अंदर, क्योंकि जब तक ये कुछ टीवी में नहीं देखते हैं ना, तब तक इनके अंदर कुछ जाता नहीं है। तो भाई यहाँ पे मैं कर लेती हूँ शाम की चाय एंजॉय। आप भी आ जाइए, कंपनी देने के लिए है तो थोड़े ही, लेकिन मिल बांट करके खा लेंगे। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।